स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। मैं इम्तियाज़ सर डिस्कस करेंगे टॉप 10 क्वेश्चन के बारे में जो कि पेपर में बार बार ही पूछे जाते हैं और ये सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग हमारे साथ करते चलिए और जितने नंबर मिले आपको 10 में वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। जब भी न्यूनतम दूरी की बात की जाए वहाँ पर कितनी होगी, 25 सेंटीमीटर। ये तीनों नहीं होंगे। अधिकतम दूरी की बात की जाएगी तब अनंत होगा, लेकिन न्यूनतम दूरी की बात की जाएगी तो 25 सेंटीमीटर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है सेकंड नंबर कि प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है। तो प्रिज्म में किस रंग का विचलन सबसे अधिकतम होता है, तो आप जाएंगे किस रंग की तरफ, होगा बैगनी रंग। किस रंग का, बैगनी रंग का जो विचलन होता है सबसे अधिक होता है प्रिज्म द्वारा, और ये तीनों रंग का नहीं होगा। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है। तो चालक में धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है, न्यूट्रॉनों के द्वारा नहीं होगा, प्रोटॉनों के द्वारा नहीं होगा, इनमें से कोई वर्ड होगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। तो किसी चालक में धारा का प्रवाह, विद्युत धारक प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है 4 नंबर। क्वेश्चन में लिखा है कि 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल के फिल का आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है। 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल के फिल का आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है। तो फिल से प्राप्त धारा का मान बताओ। तो आपको पता है धारा I इक्वल टू होता है V अपान किसके, R के। V की वैल्यू कितनी है, तो V की वैल्यू है 1.5 और R की वैल्यू, प्रतिरोध की वैल्यू 3 है। जब 3 से हम इसको काटेंगे तो 0.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.5 एम्पियर। क्यों, क्योंकि विद्युत धारा का मात्रक होता है क्या, एम्पियर। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, 0.5 बी पॉइंट। ठीक। अगला आता है 5वां क्वेश्चन। 5वें क्वेश्चन में लिखा है कि बिजली के बल्ब में फिलामेंट होता है, किस धातु का होता है। जो बिजली का फिलामेंट होता है वो किस धातु का होता है, पीतल का नहीं होगा, तांबे का नहीं होगा, लोहे का नहीं होगा, किसका होता है, टंगस्टन का। तो बिजली का फिलामेंट किसका होता है, टंगस्टन का। बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का। हीटर का जो तार लगा होता है हीटर में, किसका होता है, नाइक्रोम का। ठीक। छठा क्वेश्चन हमारा है कि एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है। अगर कोई आवेशित कण है वो गतिमान है तो वो क्या उत्पन्न करेगा, केवल चुंबकीय क्षेत्र नहीं उत्पन्न करता, केवल विद्युत क्षेत्र नहीं उत्पन्न करता, ये दोनों उत्पन्न करता है। चुंबकीय क्षेत्र व विद्युत क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करता है कौन, एक गतिमान आवेशित कण। अगला हमारा क्वेश्चन आता है 7वां नंबर कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति कौन सी है। वह कौन सी युक्ति है, उपकरण है जिससे विद्युत धारा मिलती है। तो अमीटर से मिलेगी नहीं, गैल्वेनोमीटर भी नहीं है, मोटर भी नहीं है, कौन सा होगा, विद्युत जनित्र। क्या होगा, विद्युत जनित्र। और जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत क्या है, पवन ऊर्जा नहीं होगा, सौर ऊर्जा नहीं होगा, जल विद्युत नहीं होगा। तो हमारा होगा कौन, कोयला या पेट्रोलियम। ये क्या है, जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है 9 नंबर कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। तो जब भी समतल दर्पण की फोकस दूरी कहा जाए ये सदैव कितनी होती है, अनंत होती है। तो याद कर लेना, ये जितने भी क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इनको आप याद कर लें, कहीं लिख लें। ये परीक्षाओं में बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपके हाई स्कूल में, अदर एग्जाम में भी ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछे ही जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। तो लेंस की क्षमता जब 1 डायोप्टर होती है तो इसकी क्षमता हो जाएगी 100 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि P इक्वल टू कितना होता है, 100 अपान के F। और जब F की वैल्यू कितनी है, F की वैल्यू 1 है तो 1 से अगर कैंसिल करेंगे तो 100 ही आएगा। तो पूछा जाए कि एक लेंस की क्षमता +1 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी कितनी है, तो आप बताएंगे 100 सेंटीमीटर। अब लास्ट में आप लोग ये कमेंट करके बताएं कि आउट ऑफ 10 में आप कितने नंबर पाए हैं।